मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 4 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में और मेरा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी, विस्तृत जानकारी और आपको अपडेटेड किया जाए। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में काम्या कार्तिकेयन ने किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी? गए जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए साउथ पोल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, मुंबई की 17 वर्षीय काम्या कार्तिक ने साउथ पोल पर स्की कर इतिहास रचा है। वे साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। उन्होंने लगभग 115 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की। 27 दिसंबर 2025 को वे साउथ पोल पर पहुंची। वे एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी। एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना और उत्तरी अप दक्षिणी ध्रुव पर स्की करना शामिल है। दोस्तों, खबरों में चर्चित महिलाओं के बारे में जानकारी। काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी। आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की बनी। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना में बनी। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति की बनी हैं। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी। नईमा खातून पहली महिला कुलपति बनी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक बनी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में। काम्या कार्तिक ने माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी। तो दोस्तों, ये रहे खबरों में चर्चित महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण कहाँ किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कोटा नागदा रेलवे सेक्शन। ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। दोस्तों, यह ट्रेन स्वदेशी तकनीक से बनी है। परीक्षण कोटा नागदा रेलवे सेक्शन पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में किया गया। ट्रेन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल की। ट्रेन ने ब्रेकिंग सिस्टम और आपातकालीन ब्रेक का परीक्षण किया गया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी रही। रेलवे से संबंधित करंट अफेयर। रेलवे बोर्ड सदस्य वित्त बनी अर्पणा गर्ग। चीन में पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया गया। नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन बनी जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। भारतीय रेलवे ने देश की पहले हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी में किया। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का ट्रायल रन किया। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी। तो दोस्तों, ये रहे रेलवे से संबंधित करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने कितनी श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम अनुसूचित किए हैं? गए जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किए हैं। मसौदा नियम पर 45 दिन के भीतर हितधारक आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं। 4 संहिताएं हैं: मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त OSH संहिता 2020। उद्देश्य है 29 मौजूदा श्रम कानूनों को संकेतित करना और श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महत्वपूर्ण लाभों के बारे में जानकारी। इन नियमों से श्रमिकों को लाभ होगा। तो दोस्तों ये लाभ हैं सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, गिग वर्कर्स सहित अन्य असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान और सभी क्षेत्रों में काम करने का अवसर, 40 साल से अधिक श्रम के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, निश्चित अवधि के लिए कर्मचारियों, फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए ग्रेजुटी, ओवर टाइम के लिए दुगना वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस मिसाइल का एक ही लॉन्चर से सैल्वो प्रक्षेपण किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए परले। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से 2 परले मिसाइलों का सैल्वो प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है। दोनों मिसाइलें तेजी से एक के बाद एक दागी गई। परले मिसाइल ठोस ईंधन आधारित स्वदेशी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन प्रणाली लगी है। प्रक्षेपण 31 दिसंबर 2025 की सुबह उड़ीसा तट के पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने गए? जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रविंद्र कुमार अग्रवाल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रविंद्र कुमार अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान लिया। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के बारे में जानकारी। स्थापना 14 जनवरी 1965। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत। मुख्यालय है नई दिल्ली। दोस्तों महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चन, कौन सा संस्थान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है? तो उत्तर है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा निर्मित और संचालन किस प्रकार का निकाय है? तो दोस्तों इसका उत्तर है वैधानिक निकाय। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। बीपी कानूनों को IIFL फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। अजय कुमार शुक्ला को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए MD एंड CEO बने। NCAER ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया। गूगल ने अमीन वहादत को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया। BMW ने मिलान नेडेलजकोविक को अपना नया CEO नियुक्त किया। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया। तो दोस्तों ये नवीनतम नियुक्तियां 2025 से संबंधित जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रगति का फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह प्रगति बैठकों का स्वर्ण जयंती संस्करण था जो 2015 में इस फाइल की शुरुआत के बाद एक बड़ी उपलब्धि है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे और शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की है। दोस्तों 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन
दुबई यूएई में हुआ। G20 सम्मेलन 2025 जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ। तो दोस्तों ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के नए महानिदेशक कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लव अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। लव अग्रवाल को विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT भारत सरकार के वाणिज्य में उद्योग मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य की सरकारी स्कूलों में विजय पाथा का प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कर्नाटक के बारे में जानकारी। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12, विधानसभा की सीट है 224। दोस्तों केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के विजयनगर जिले के होसपेट तालुक में एक सरकारी गर्ल्स स्कूल में साइंट AI लैब्स विजय पाथा लॉन्च किया है। उद्देश्य है सरकारी स्कूल की छात्राओं को AI, स्टीम, रोबोटिक, कोडिंग और डिजिटल इनोवेशन में भविष्य के लिए तैयार कौशल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का AI रिसर्च संस्थान इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO कहाँ स्थापित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गिफ्ट सिटी गुजरात ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO की स्थापना गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में हुई। यह भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी PP मॉडल पर आधारित है। बजट अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 300 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में, दोस्तों क्वेश्चन सही करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में बटा द्रवा पुनर्विकास योजना का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों स्थान है यह परियोजना असम के नौगांव जिले में स्थित है। धार्मिक महत्व, बटा द्रवा महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली है। उद्देश्य है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बटा द्रवा स्थान को एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने YJ-20 ईगल स्ट्राइक 20 नामक हाइपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल को विकसित किया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनबी है और दोस्तों राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीनी नौसेना ने अपनी शक्तिशाली टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर से YJ-20 ईगल स्ट्राइक 20 के सफल परीक्षण का वीडियो जारी किया है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक की रफ्तार उड़ान भरने में सक्षम है।
इसकी अनुमानित रेंज लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।